ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो अब आप लोगों ने हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद जो क्रिएटेड टैब। ठीक है, आई बिलीव मेरी स्क्रीन जो है सबके लिए विजिबल है। सो लेट मी गो टू react.js.org। तो ये रिएक्ट की ऑफिशियल साइट है जी। इस रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे आपके पास क्या आ रहा है कि रिएक्ट क्या एक लाइब्रेरी है, किस लिए यूज होती है, फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। सही हो गया। आप इसका दो तरीके हैं, एक आप इसका ट्यूटोरियल ले सकते हो या गेटिंग स्टार्टेड गाइड है। हम स्ट्रेट अवे जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड गाइड पे। ठीक है, तो गेटिंग स्टार्टेड गाइड में उसने बताया हुआ है कि क्या, कि ये किसका ओवरव्यू है। ठीक है, रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, और आगे इसने बताया हुआ है कि जी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है यूजर इंटरफेस के लिए, सेम थिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हो। मतलब आप ये टॉपिक्स बता दिए उसने कि आप इसको ट्राई करना चाह रहे हो, लर्न करना चाह रहे हो। ठीक है, और रिलीज नोट्स चेक करना चाह रहे हो, मतलब स्टे इन्फॉर्म्ड के लेटेस्ट रिलीजेस में क्या आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर कुछ मिसिंग है तो वो उसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हो। सो दिस इज जस्ट प्राइमरली अ वन पेज ओवरव्यू, जिसमें वो क्या कह रहा है कि जी React has designed for start of the gradual adoptions and you can use a little as much as React as you need। मतलब React क्या है, बिल्कुल मतलब आप इसको बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट में आप React इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स प्राइमरली अ लाइब्रेरी। फिर उसने आगे नेक्स्ट बता दिया कि जी ओपन प्लेग्राउंड, आपके पास ऑनलाइन प्लेग्राउंड्स पड़े हुए हैं ऑनलाइन। आपको कोड पेन पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ भी सेटअप करने के लिए लोकल जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ इसको ट्राई करना चाह रहे हो, लर्न करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मतलब ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। कोड पेन आपके पास होता है, यहाँ पे भी आपके पास कोड होते हैं डिफरेंट ऑनलाइन। ठीक है, स्निपेट्स होते हैं। इस तरह से कोड सैंडबॉक्स है, इस तरह से एक और है स्टैक ब्लिट्स है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनमें आपके पास क्या होता है, आपने समटाइम आपने देखा होगा कि आपने जावा का कुछ प्रैक्टिस करना हो या पाइथन में कुछ प्रैक्टिस करना हो, ऑनलाइन आईडी किसी ने होस्ट किया होता है। इट्स द सेम काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जिसने सारा कुछ आपको बना के दिया होता है। यहाँ पे रिएक्ट आपकी सारी इनेबल्ड है। अब यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट का लिखना चाहो आप कर सकते हो। ठीक हो गया। सो हम अभी इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको लोकली सेटअप करेंगे। ठीक है, एक साइट में रिएक्ट आपने कैसे इंक्लूड करनी है उसका भी उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, एक उनके पास यहाँ पे है, इनका बॉयलर प्लेट है जो कि क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जिसकी हमने बात करनी है, जो कि आप लोगों ने अभी तक क्रिएट भी कर लिया हुआ है। सो व्हाट वी विल स्टार्ट, हम जो है ना स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि हम एक बॉयलर प्लेट बनाएंगे, मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाएंगे। ठीक है, CRA के यूज करते हुए। ठीक है, अब बॉयलर प्लेट क्या होता है, बॉयलर प्लेट ये होता है आपके पास क्या होता है कि किसी एक पर्सन ने क्या किया, उसने रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई, लाइक मिलियंस ऑफ डेवलपर्स हैं हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से कोडिंग करते हैं। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड। तो आपके पास होता है क्या कि हर एप्लीकेशन का ना एक आपके पास स्टार्टर प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। जिस तरह अगर आपको याद होगा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स में आपने सी शार्प स्टार्ट करते थे ना, तो एक आपको MVC का प्रोजेक्ट मिल जाता था ताकि आपको सारा कुछ ना करना पड़े, उसमें बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर सारा कुछ होता था। ठीक है, सिमिलरली बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी होता है। तो रिएक्ट के लिए भी उन्होंने जो है ना आपको एक बॉयलर प्लेट बना के दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप है। ठीक है, तो ये बॉयलर प्लेट्स नॉर्मली क्या होते हैं कि होस्टेड कोड होता है। जब भी आप एक नई एप्लीकेशन बनाते हो तो उसकी क्या बन जाती है, कॉपी बन के आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आगे उसने एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, बिगनर्स गाइड दी हुई है, मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज उसने, मतलब यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आपने अगर पाथ चूज करना है एज पर रिएक्ट, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी पाथ चूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें उसने यहाँ पे क्या की हुई है, एक्सप्लेन की हुई है। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं जाऊंगा। हमारा कंसर्न क्या होगा, ऐड रिएक्ट टू वेबसाइट हम नहीं कर रहे, क्रिएट रिएक्ट ऐप हमने करनी है। ठीक है, तो हम अभी यही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम चले जाते हैं कि क्रिएट रिएक्ट ऐप कैसे होएगी। ठीक है, और फर्दर उन्होंने क्या बताया हुआ है, मेन कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं। दीज आर ऑल ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट्स। ये 12 टॉपिक्स आपको चाहिए सिर्फ रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए, दैट्स इट। जिसको ये 12 टॉपिक्स कवर हो रहा है, ही कैन लाइक डू अ लिटिल बिट अबाउट रिएक्ट, मतलब रिएक्ट की जो बेसिक्स है ना वो कर जाएगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं एक टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल इज सेम लाइक एक आपके पास तो CMD होता है आपका। ठीक है, विंडोज में आप CMD ओपन करते हो। ठीक है, तो मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, मैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। मैं एक एहसन अली का फोल्डर है जिसमें मैं सिटिंग हूँ, लाइक ये फोल्डर कहाँ पे, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये डेस्कटॉप है। ठीक है, सो फॉर योर ईज मैं इसको शुरू से कर देता हूँ। तो राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में बैठा हुआ हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम एहसन अली, और बाकी पिक्चर वगैरह पड़ी हुई है जिनको मैं LS की कमांड चलाऊंगा तो आपको लिस्ट डायरेक्टरी करने से वो आपको सारा कुछ नजर भी आ रहा है यहाँ पे कि एहसन अली पड़ा हुआ, स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, image.png पड़ी हुई है, सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, npx create react app, और उस ऐप का नाम क्या है, हमारी फर्स्ट ऐप।
ठीक है, ये मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूँ। अब npx क्या है, npx आपके पास जब भी आप नोड डाउनलोड करते हैं तो आपके पास कुछ जो है ना वो बिल्ट इन आपको मिलते हैं, ठीक है, जिनमें से आपके पास एक जो कमांड है वो आपके पास क्या है, npx है, ठीक है, सेम लाइक npm, लेकिन npx में मोस्टली क्या होते हैं, आपके पास बॉयलर प्लेट्स होते हैं या CLIs होती हैं, ठीक है। तो npx के मैंने npx को कहा कि जी आपके पास एक बॉयलर प्लेट है जिसका नाम क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसका मुझे एक क्लोन बना दो किस नाम से, फर्स्ट ऐप के नाम से, ठीक है। अब जब मैं ये करूंगा तो ये क्या कर रहा है, अब ये सारा प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा, क्या चीज करने का, क्लोन करने का। तो आप देख रहे हैं कि साथ ही मेरे पास फर्स्ट ऐप के फोल्डर यहाँ पे आ गए, ठीक है, और इसमें चीजें आनी शुरू हो गई हैं, लाइक पैकेजेस ने उसने सबसे पहले बनाई है, अब बाकी चीजें वो बनाना शुरू कर देगा। सो इट माइट टेक सम टाइम, ठीक है, और हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा जी, अभी ये रिएक्ट ऐप बन रही है, मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाकर एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो कि क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप का, ठीक है। यूज एन इंटीग्रेटेड टूल चेन फॉर द बेस्ट यूजर एंड डेवलपर एक्सपीरियंस, ठीक है, कि क्रिएट रिएक्ट ऐप आपके पास क्या है, एक टूल चेन है, एक ऐसा आपके पास कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट है जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस पेज डिस्क्राइब्स अ फ्यू पॉपुलर रिएक्ट टूल चेन्स व्हिच हेल्प्स विद द टास्क लाइक स्केलिंग टू मैनी फाइल्स एंड कंपोनेंट्स। अगर आपने बहुत ज्यादा फाइल या कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल विद दिस टूल चेन। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी है एनपीएम के लिए तो वो भी यहाँ से हो सकती हैं। डिटेक्टिंग कॉमन मिस्टेक्स करनी, मतलब कॉमन मिस्टेक डिटेक्ट करने के लिए भी इन्होंने कुछ चीजें की होंगी, लाइक इन्होंने ESLint कॉन्फ़िगर किया होगा, ठीक है, और प्रेटियर किया होगा। लाइव एडिटिंग करनी है CSS और JS की, तो इन्होंने जो है ना इसको हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट होता है आपके पास हॉट रीलोडिंग। जैसे आप कोई किसी भी फाइल में काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके चेंजेस होते हैं ना एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, प्रीवियसली ऐसा नहीं था, तो इसके लिए हमने जो है ना वो बहुत डिफरेंट जो है वो टूल चेंज अवेलेबल हैं जो कि हमें ये देते हैं। ऑप्टिमाइजिंग द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए जो है ना इन्होंने आपको क्लियर फैसिलिटी दी हुई है कि आप npm रन बिल्ड करें तो आपकी जो बिल्ड है ना वो ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड बनेगी, ठीक है। ये सारा कुछ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है कहाँ पे, क्रिएट रिएक्ट ऐप में। और नीचे उसने बताया हुआ द टूल चेंज रिकमेंडेड ऑन दिस पेज डोंट रिक्वायर कॉन्फ़िगरेशन, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है, गेट स्टार्टेड करने के लिए। अच्छा जी, you might not need a tool chain if you don't experience a problem described above or don't feel comfortable using the JavaScript tools yet. Consider adding React as a plain script tag to an HTML page with JSX. This is also the easiest way to integrate the React into an existing website. You can always have a longer tool chain if you find it helpful. Okay. अच्छा जी, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आपके पास इमेजिन करें कि जी आपके पास ना दो तरीके होते हैं एप्लीकेशन में ना, किसी भी नॉर्मली किसी लाइब्रेरी को लोड करने के या फ्रेमवर्क को लोड करने के, ठीक है। एक तो हमने कर लिया कि आपके पास क्या है कि एक आपके पास है, अब थोड़ा मेरे सामने आ जाता है मुझे, आप कर लीजिए ना, सही हो गया। तो एक तो आपके पास होता है कि आप क्या करते हैं कि लाइब्रेरी को जो है वो एज ए CDN इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेयर ही इज टेलिंग कि आपके पास जो है ना लाइक आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स थे, एंगुलर था, व्यू था, ठीक है, इसी तरह से आपके पास था और भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो कि क्या करते थे, सिर्फ एक CDN बताते थे कि यार आप ये CDN इंक्लूड करो, और एंगुलर जो है ना आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी, ये व्यू जो है वो आपके प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जितनी चीजें व्यू से रिलेटेड है, एंगुलर से रिलेटेड है, वो आपके पास क्या हो जाएंगी, बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएंगी। तो होता किस तरह से होता है, इसी तरह से है कि वो जैसे आप CDN लाइक आपके पास एक HTML फाइल है, उसके हेड में आपने एक CDN एक JS का लिंक डाल दिया, तो वो JS के लिंक के अंदर क्या पड़ी है, पूरी लाइब्रेरी की फाइल पड़ी है, जो कि क्या करिए पूरा एंगुलर का एनवायरनमेंट या व्यू का एनवायरनमेंट क्या कर लेती है, लोड कर लेती है। तो अगर आपके पास पूरा एनवायरनमेंट लोड हो गया तो आप उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज यूज कर सकते हो, लाइक एंगुलर की कमांड यूज कर सकते हो, व्यू की कमांड यूज कर सकते हो। तो सिमिलरली अगर आपने रिएक्ट भी यूज करनी है ना तो वो भी इसी तरह से इंक्लूड हो सकती है। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है React has been designed from start for gradual adoption and you can use as little as much React as you need। मतलब जितनी आपको React यूज करनी है आप यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, मतलब as little as मतलब जितनी मिनिमम बेयर मिनिमम यूज करना चाहते हो वो भी हो सकती है। You only want to add some sprinkles of interactivity to an existing page. React components are a great way to do that। मतलब आपने अगर कोई बेयर मिनिमम भी कोई चीज इंक्लूड करनी है वो भी आप कर सकते हो। The majority of the websites aren't and don't need to be single page apps के मतलब आपकी majority of apps single page apps नहीं होती। With a few lines of code and no building tools, try React in a small part of your website. You can either gradually expand it in presence or keep it certain to a few dynamic widgets। अच्छा होता है क्या कि क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जो होती है ना वो या लैंग्वेज होती है वो इवॉल्व होती रहती है,
न्यू लैंग्वेजेस आपके पास आती रहती हैं, प्रीवियस जो है ना वो खत्म होती रहती है। बेस्ट एग्जांपल है PHP, कि आपकी PHP जो है ना वर्डप्रेस की साइड से आहिस्ता आहिस्ता वो क्या रही है, ऑब्सोलीट हो रही है, और लोग क्या कर रहे हैं उनसे नई वो जो है ना एप्लीकेशन बना रहे हैं। या इमेजिन करें कि एक टाइम था जब एंगुलर जेएस बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, फिर एंगुलर जेएस के बाद एंगुलर का वर्जन 2 आया, एंगुलर जेएस की जो एप्लीकेशन है वो एंगुलर 2 पे नहीं चल सकती, ठीक है। तो वहां पे फिर जरूरत होती है कि इस पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी में कैसे ट्रांसफर किया जाए। उसके लिए फिर क्या होता है कि लैंग्वेजेस ना फिर आपको फिर ऑप्शंस देती हैं, ठीक है। जैसे आपको रिएक्ट ने एक ऑप्शन दिया कि आप क्या करो कि आपके पास एक पूरी वेबसाइट बनी हुई है, तो बजाय कि आप पूरी वेबसाइट को पकड़ के रिएक्ट में कन्वर्ट करो, इंस्टेड कि आप क्या कर सकते हो कि नए फीचर्स आपने बनाने हैं ना, उनको आप स्लोली जो है ना वहां पे सिर्फ उन कंपोनेंट्स के लिए रिएक्ट इनेबल करो अपनी वेबसाइट में, और उन फीचर्स को रिएक्ट में बनाओ, पिछले वैसे ही रहने दो। गेटिंग माय पॉइंट? सो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। लाइक आपको लगा कि यार यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या है कि जी सिर्फ आपको इतने से पोर्शन के लिए रिएक्ट की जरूरत है। जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है कि यार ठीक है रिएक्ट के आने से चीजें स्मूथ हुई हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, आप उसको एक्सपैंड करते जाओगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे उसने सिंपल बताया हुआ ऐड रिएक्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में रिएक्ट इंक्लूड करें। इन दिस सेक्शन वी विल शो हाउ टू ऐड द रिएक्ट कंपोनेंट टू एन एग्जिस्टिंग HTML पेज। You can follow along with your own website or create an empty HTML file. There will be no complicated tool to install or requirement to complete this section. You only need your internet connection and a few minutes of your time. ठीक है, अब आपने करना क्या है जी, अब आपने ये करना है कि आपके पास एक HTML का पेज होना चाहिए जस्ट टू गेट स्टार्ट विद रिएक्ट, ठीक है। अब नीचे इसने क्या बताया जी, ऐड डॉम कंटेनर टू HTML, मतलब अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक HTML का फाइल है, ठीक है, और अब आपको क्या चाहिए, वो लाइब्रेरी भी तो चाहिए ना रिएक्ट की, तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। जो भी इसका CDN है या ऑनलाइन आपको लिंक पे मिल जाएगा, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ रहा है जी, अब आपके पास एक HTML फाइल आ गई, ठीक है। उसमें आपने क्या कर दिया, कोई ID दे दी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लिंक बटन कंटेनर है। We gave the div a unique ID HTML attribute. This will allow us to find it from the JavaScript code later. मतलब ID देने से हम उसको कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से फाइंड कर सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हो जी, अब आप स्क्रिप्ट टैग इंक्लूड कर रहे हो। नेक्स्ट, add 3 script tags to the HTML page right before the closing body tag। जैसे ही आपका बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, उससे पहले पहले आपने क्या किया, 3 स्क्रिप्ट्स इंक्लूड कर दिए, ठीक है। The first 2 tags load React, the third one will load your component code। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो आपका पहला है स्क्रिप्ट और जो दूसरा स्क्रिप्ट है, ये क्या कर रहा है, ये आपकी React की जो लाइब्रेरी है उनको क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, ठीक है। और थर्ड वाला आपका कंपोनेंट है, उसमें आप जिस तरह से मर्जी अपनी React लिख सकते हो। डन हो गया। अब वो कह रहे थे क्रिएट अ फाइल कॉल्ड लाइक बटन, जो कि उसने यहाँ पे बताई हुई है। इसके अंदर वो क्या करेगा, अपनी रिएक्ट लिखनी स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप लिख लें जी, उसने क्या किया, डॉम कंटेनर बनाया, डॉक्यूमेंट और क्वेरी सेलेक्टर, उसने उस बटन को पिंग किया, और पिंग करने के बाद रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के थ्रू उसने क्या किया, अपना रेंडर करवा दिया जो भी उसका कंपोनेंट है। इस टाइम उसका कंपोनेंट कौन सा है, लाइक बटन कंपोनेंट है। सही हो गया जी। तो आपको पता है कि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जिसमें आप क्या करते हो, किसी डॉम एलिमेंट को पकड़ के, लाइक आपने इस जो डिव लगाया था उसकी आईडी को पकड़ के वहां पे अपना क्या कर दिया, ये वाला कंपोनेंट लोड कर दिया, ठीक है। अभी लाइक बटन की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं पे लाइक बटन की इंप्लीमेंटेशन भी मिल जाएगी। सो आई बिलीव दिस इज योर लाइक बटन, देयर यू गो, ठीक है। तो आपने सिंपल एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाया और उसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया किसमें, अपनी साइट में। सो आई बिलीव यहां तक जो चीजें हैं ना वो क्लियर है। अगर आपने फुल एग्जांपल देखनी है तो आई कैन एक्सपैंड द एग्जांपल फॉर यू गाइस। ठीक है जी, ये आप एक क्या है जी, एक सिंपल एक HTML फाइल है। इस HTML फाइल के अंदर आपने अपनी रिएक्ट इंक्लूड की, उसमें आपने क्या किया, अपनी जावास्क्रिप्ट इंक्लूड की। अब ये जावास्क्रिप्ट फाइल कहाँ पे है, यहाँ पे। इसके अंदर आप देखें तो आपने क्या किया हुआ है, क्रिएट एलिमेंट किया हुआ है, और ये लाइक बटन का क्या है, क्लास कंपोनेंट आपने बनाया है कि क्लास लाइक बटन, और ये एक्सटेंड कर रही है किससे, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। और आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है जो सिंटैक्स है इसके साथ आप फेमिलियर हो, ठीक है। और इसके अंदर एक रेंडर फंक्शन है, और इसके अंदर क्या है, एक रिटर्न स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कोड रिटर्न कर रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट डॉट डॉट रेंडर कर रहे हो किसको, लाइक बटन को जो आपने ऊपर बनाया है दिस वन, इसको रेंडर कर रहे हो किस पे, उस डॉम आईडी पे। सही हो गया जी। तो ये आपकी एक बेर मिनिमम 1 पेज आपकी जो है ना वो रिएक्ट एप्लीकेशन रेडी है। यहां तक भी क्वेश्चन और बताएं।
जी बोले, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज हमने एक नई चीज सीखी। क्या सीखा? कि रिएक्ट को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो एंगुलर की एप्लीकेशन है, चाहे वो रिएक्ट की मतलब कोई और पीएचपी की एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसके लिए हमें सिंपली क्या चाहिए, एक एचटीएमएल की फाइल चाहिए। ठीक है। सिमिलरली यही ऑप्शन थे ना प्रीवियस लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल थे। आई कैन शो यू एन एग्जांपल। अगर वेबसाइट पाइथन में करनी है देन वी कैन डू दैट। पाइथन में एचटीएमएल फाइल होती है, इसकी अपनी एक्सटेंशन होती है। नहीं सर एक्सटेंशन देन आई कांट टेल। ठीक है, फिर चेक करना पड़ेगा। बट इफ यू हैव सिंपल एचटीएमएल फाइल, फाइल तो बनेगी, तो पाइथन तो बैकएंड के लिए यूज होगी, तो फिर एचटीएमएल में हम रिएक्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा पाइथन पे ना मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि जैसे Node.js है, Node.js एक सर्वर साइड है। ठीक है, तो Node.js में भी ना कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ना EJS टेम्पलेट्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो वो उन टेम्पलेट्स में भी आप सर्वर साइड से भी कुछ HTML का कोड जो है ना सर्व करवाते हैं। तो पाइथन में भी एक ऑप्शन होना चाहिए, सर्वर साइड से आप HTML सर्व करवा सको। ठीक है, तो अगर जहां भी आपके पास HTML आ गई, उस HTML में आपको सिर्फ दो सोर्स टैग, दो स्क्रिप्ट टैग्स इंक्लूड करने हैं और इंक्लूड हो जाएगा। सर अगर जावा स्प्रिंग बूट की बात करें ना तो वहाँ होती है एक्सएमएल। ये जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें अलग जाके एक्सएमएल करते हैं फ्रंट एंड डेली, उसमें तो फिर इजीली हो सकता है। हाँ स्प्रिंग बूट जे टू हो सकती है, लेकिन अभी मुझे उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा कमेंट करूंगा। ठीक है, खैर हमें इंक्लूड करने के लिए क्या चाहिए, सिंपल एक HTML फाइल चाहिए, और HTML फाइल में दो टैग्स लगाने से वो क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल एज दैट। और फिर थर्ड टैग में हम अपनी रिएक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये काम खराब नहीं हो जाएगा सर? क्यों? एक नई चीज अब ऐड हो जाएगी रिएक्ट में, तो तो हर चीज लड़ आती है। पड़ेंगे आप। लड़ पड़ेंगे। नहीं लड़ती। अच्छा होता, बिल्कुल ये होता है समटाइम ना, ये होता है। मैं बताता हूँ आपके पास। अच्छा, रिएक्ट ऐप में एक ना प्रोग्रामिंग के कुछ ना एंटाई पैटर्न होते हैं। ठीक है, उनमें से एक एंटाई पैटर्न रिएक्ट की एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो तो वो होता है टू इंक्लूड jQuery इन रिएक्ट ऐप। कि आप रिएक्ट की ऐप में अगर आपने jQuery इंक्लूड कर दिया तो नाउ इट्स एन एंटायर पैटर्न। एंटायर पैटर्न, अच्छा कुछ होते हैं आपके पास स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ना उसके एंटाई होते हैं, मतलब कि जो कि नेगेटिव प्रैक्टिस है आपकी, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है, कुछ नेगेटिव प्रैक्टिस है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि jQuery भी तो यही कर रही होती है ना जो जावास्क्रिप्ट करती है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, और गेट एलिमेंट बाय आईडी करने के बाद वही चीज गेट की, और गेट करने के बाद उसको चेंज कर दिया। ठीक है, jQuery भी यही कर रही होती है। तो देन रिएक्ट की एप्लीकेशन में jQuery यूज करना, व्हाई इट इज एंटाई पैटर्न? दोनों सेम ही काम कर रही हैं। दोनों सेम काम कर रही हैं, देन तो मैं jQuery यूज कर सकता हूँ। हर वो चीज जो एंटाई पैटर्न वो हमें यूज नहीं करनी, ऐसे ही है, क्योंकि वो नेगेटिव प्रैक्टिस है, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, वो कर सकते हैं, गुनाह नहीं है। ठीक है, वो हो सकती है यूज, लेकिन वो क्या है, वो एंटाई पैटर्न है, वो नहीं करना, उसका अवॉइड करना। ठीक है, तो नाउ टेल मी कि क्यों वो एंटाई पैटर्न? जी ये क्यों आइडिया नहीं है ना जी। अच्छा देखिए, आपके पास रिएक्ट से पहले आपके पास क्या हो रहा था, जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो क्या कर रही थी, सारी चेंजेस कर रही थी किसके साथ, वो कर रही थी आपके रियल डॉम के साथ। कि वो डॉम के पास डायरेक्टली डॉम को एक्सेस करती थी। जैसे अभी मैंने अभी आपके सामने स्टेटमेंट बोली है ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को पकड़ा, डॉम को पकड़ा, और आपने उसकी आईडी पकड़ के आप उस पर स्टाइल भी कर रहे हो, आप उसमें चीजें चेंज भी कर रहे हो। तो डॉम पे डायनामिकली चीजें आप चेंज कर रहे हो यूजिंग दैट लाइब्रेरी। ठीक है, अब रिएक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, वर्चुअल डॉम। ठीक है, वर्चुअल डॉम के आने से आपकी स्पीड बढ़ी किस तरह से कि वर्चुअल डॉम क्या करता है, वो रियल डॉम से कंपेयर होकर सिर्फ जो चीजें वर्चुअल डॉम में चेंज होती हैं एक्चुअली उसी कंपैरिजन को आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करता है। अब jQuery के साथ या जावास्क्रिप्ट के साथ अब आपने डायरेक्टली डॉम को फिर चेंज करना शुरू कर दिया।
तो दरम्यान में रिएक्ट क्या हो गई, निकल गई, ठीक है। तो अगेन आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपको क्या हो रहा था, आपको ये हो रहा था कि लाइक इमेजिन करें कि आपके पास 3 डॉम नोड्स हैं, एक डिव है, उसके नीचे डिव है, उसके नीचे डिव है। आपने सिर्फ जो सेकंड चाइल्ड है ना आपका, उसको चेंज किया है, तो रिएक्ट क्या करती, सिर्फ सेकंड चाइल्ड को क्या करती, दोबारा से रीपेंट करती है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन आपने जब जावास्क्रिप्ट के साथ इसको पकड़ा ना, document.getElement by id करके, और इसको चेंज कर दिया, अब आपकी स्क्रीन पूरी क्या होगी, ओवरऑल रीपेंट होएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो यहाँ पे मसला आ गया किसका, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जो रिएक्ट ने अचीव की थी वो सारी की सारी क्या होगी, खत्म होगी। दैट्स व्हाई इन अ रिएक्ट एप्लीकेशन यू अवॉइड टू यूज द जावास्क्रिप्ट एज वेल एज jQuery, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे होंगे, डायरेक्टली मेन जो आपके रियल डॉम है ना उसके साथ खेल रहे होंगे, और रियल डॉम के साथ डायरेक्टली चेंज करना इट इज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कि अगर आप उसको चेंज करें। जी जी। जैसे रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट यूज करना नहीं ठीक, इसके बैड वे है, तो फिर हम रिएक्ट से पहले जावास्क्रिप्ट क्यों सीखते हैं? रिएक्ट से पहले जावास्क्रिप्ट क्यों सीखते हैं? अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जी, कुछ चीजें ना बेस होती हैं, ठीक है, उनके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। इमेजिन आज हम बैठ के जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ये जो हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, या जो हम और डिफरेंट बातें कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते थे अगर हमें एबीसी नहीं आती। गरिमा पॉइंट, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट जो है ना, उसमें आपने कोड लिखना है। रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है। किसकी लाइब्रेरी है? एक लैंग्वेज की। उस लैंग्वेज का नाम क्या है? जावास्क्रिप्ट। अगर हमें वो लैंग्वेज नहीं आती तो हम नहीं कर सकते। इट्स सेम लाइक कि आप जो हो ना, आपने स्पेनिश में एक लेटर लिखना है, ठीक है, तो आप लेटर का फॉर्मेट सीख लेते हो, लेकिन आपको स्पेनिश नहीं आती, नाउ व्हाट, किसी काम का नहीं है। सो दैट इज अ सिंपल आंसर। ये भी अच्छा सवाल है। रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है? सर यार के सामने ये जो फंक्शन बना रहा हूं, ये जावास्क्रिप्ट नहीं, वो स्प्लाइस मेथड और ये सारी, ये तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, चलिए मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जब मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखी ना कि आपने कोशिश करनी है कि आपने jQuery या जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करनी, जस्ट सी द कॉन्टेक्स्ट कि jQuery किस लिए यूज होती है, डायरेक्टली डैम को, उसको डोम को मैनिपुलेट करने के लिए। तो वो वाली जावास्क्रिप्ट आपने यूज नहीं करनी जो डोम को मैनिपुलेट करती है। अदरवाइज तो ये रिएक्ट जो है एक लाइब्रेरी है किसकी, जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट को आपने यूज करनी ही करनी है। सिर्फ आपने डायरेक्ट डोम को मैनिपुलेट करने से क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। आपने सिर्फ स्टेट सेट कर देनी है, रेस्ट किसको हैंडल करने देना है, रिएक्ट। देन वो क्या कर सकता है, वर्चुअल डॉम और सारे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आपको आउट ऑफ द बॉक्स दे सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है जी? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या चीजें थी, सिर्फ एक चीज सीखी कि हमारे पास क्या होता है जी, हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया इस टॉपिक को कि जी आपके पास एक ओवरव्यू पेज था, ठीक है। उस ओवरव्यू पेज के बाद हम लैंड किए किसके पास, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। आपने एक रिएक्ट ऐप इंक्लूड करनी है। बेयर मिनिमम वर्जन इंक्लूड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 स्क्रिप्ट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। उसके नीचे आप एक कंपोनेंट लिखें या 6 कंपोनेंट लिखें या 1000 कंपोनेंट्स लिखें, अब रिएक्ट इंक्लूड हो चुकी है उस पर्टिकुलर पेज में। गॉट इट? लाइक इमेजिन करें कि आपके पास एक स्टैटिक वेबसाइट है, लाइक आपने निशान एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर आपका अबाउट अस का पेज है जी। आप उस HTML CSS के थीम पे रखना चाहते हो, लेकिन वहां पे सिर्फ अबाउट अस के पेज में आप क्या करना चाहते हो, रिएक्ट इंक्लूड करना चाहते हो, तो अब वहां पे रिएक्ट इंक्लूड हो जाएगी, बाकी जगहों पे नहीं होगी, क्योंकि वो लाइब्रेरी सिर्फ उसी पेज पे लोड होगी। ठीक है जी। सो जी यहाँ तक बात ठीक है। अब हम आते हैं जी क्रिएट रिएक्ट ऐप पे वापस। ना वो जो हमने कमांड रन की थी, विच कमांड, npx create react app, और उसको हमने नाम दिया था, तो वो हमारी कमांड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसने हमें क्या किया, एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना के दे दी है, ठीक है। और उसने आपको कुछ चीजें भी दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने उस लाइब्रेरी की सारी डिपेंडेंसीज इंक्लूड कर दी हैं आपको। वो सारी डिपेंडेंसीज आपको पता है कि उनको हम कहते हैं, नाम देते हैं किसका, पैकेजेस का, ठीक है। तो सारे पैकेजेस जो है ना वो इंस्टॉल हो चुके हैं किस फोल्डर के अंदर, नॉड मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। ये सारे पैकेजेस हैं जो कि क्या है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हमें नहीं करनी पड़ी बल्कि किसने करके दी है, क्रिएट रिएक्ट ऐप ने आउट ऑफ द बॉक्स करके दी है। जो चीजें मैं बता रहा था, लाइक
जेस्ट यूज होता है टेस्टिंग के लिए, उन्होंने जेस्ट इंक्लूड कर दिया आपको, ESLint इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, ताकि आपके जो सिंटैक्स है वो थोड़ा प्रॉपर है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने और भी लाइब्रेरीज आप इंक्लूड कर दी हैं, पैबल इंक्लूड कर दिया, बाकी चीजें कर दी। तो आपके सारे पैकेजेस जो है ना बेयर मिनिमम एप्लीकेशन जो चाहिए थे वो सारे के सारे उनको क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। प्लस उन्होंने क्या करके दिया आपको, एक पैकेजेशन बना के दिया। पैकेजेशन फाइल आपके पास जब भी एक जावास्क्रिप्ट को आपने एग्जीक्यूट करना होता है, लाइक जावा को रन करने के लिए अगर किसी का बैकग्राउंड है, मेरे ख्याल में जावा हम सबने पढ़ी हुई है, ऐसे ही है, ठीक है। जावा को रन करने के लिए आपको एक चीज चाहिए होती थी, उसका क्या नाम था? देखें आईडी एक सेपरेट चीज है, JDK चाहिए होता है, जावा डेवलपमेंट किट चाहिए होती है, ठीक है। जावा डेवलपमेंट किट क्या करती है कि जावा डेवलपमेंट किट ये करती है कि आपका जो हाई लेवल कोड होता है ना, ये ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, उसको कन्वर्ट करती है एक बाइट कोड में। वो बाइट कोड क्या होता है, लेटर ऑन आपके OS पे जाके चलता है, ऐसे ही है, ठीक है। तो नाउ अच्छा, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे जी, फर्स्ट ऐप है, ठीक है। अच्छा, पैकेजेशन पे थे। सो हमारी बात कहाँ पे थी जी? हमारी बात यहाँ पे थी कि हम अभी बात कर रहे थे कि जावा जब थी उसके लिए क्या चाहिए था, JDK चाहिए था, ऐसे ही है। तो जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, जैसे जावा एक लैंग्वेज से, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जावा में, C# में और जावास्क्रिप्ट में, इन लैंग्वेज में प्राइम फर्क क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, C++ का जब भी आप कोड लिखते थे आप, या C का कोड लिखते थे या जावा का कोड लिखते थे, वो पहले कंपाइल होता था फिर रन होता था, ऐसा ही है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाइल होता था देन रन होता था। इसके मुकाबले में जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये होती है, ठीक है, रन टाइम पे कंपाइल। जब आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो और उसको रन करने की कोशिश करते हो तो ये कहाँ पे कंपाइल होती है, रन टाइम पे। अदर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, पहले कंपाइल होती हैं फिर रन होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जब आप इसको जैसे ही रन करते हो तो ये ऑनलाइन ही जैसे वहीं पे कन्वर्ट करता है, ठीक है, और वहीं पे कन्वर्ट करने के साथ उसको क्या कर देता है, रन कर देता है। तो आप कंपाइल टाइम पे जो एरर्स है ना वो नहीं देख सकते यहाँ पे, ठीक हो गया। एक तो ये चीज है। अब जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए अब आपको क्या चाहिए होता है, नोड चाहिए होता है, ठीक है। अब नोड क्या है, नोड आपके पास एक आप इसको कह लेंगे एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से आपके पास JDK है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ एन इंटरप्रेटर जो कि क्या करता है, जो कि आपकी OS को समझाता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड का ये मतलब है आपके लिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, नोड चाहिए, ठीक है। और नोड के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो जावास्क्रिप्ट को रन करती है, दैट इज V8 इंजन, ठीक है। अब इसी के साथ ही एक चीज और जुड़ी हुई है, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया कि ठीक है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या चाहिए, नोड चाहिए, ठीक है। तो ब्राउजर में तो वैसे ही लिखते हैं तो रन हो जाती है, फिर उसमें डोम होता है। ब्राउजर में जब आप लिखते हो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, लाइक आप एक स्क्रिप्ट टैग इंक्लूड करते हो HTML में और जावास्क्रिप्ट लिखते हो, चलती है। सर उन्होंने ऑनलाइन कंपाइलर बनाया है, और भी सारी लैंग्वेजेस ऑनलाइन रन हो जाती हैं, लेकिन कभी ये नहीं पता कैसे। ब्राउजर के अंदर भी आपके पास सेम V8 इंजन होता है जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंडेबल बनाता है, किसके लिए, ब्राउजर के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो हम कहाँ से चले थे जी, हम यहाँ से चले थे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके पास, कुछ आपके पास पहले कंपाइल होती हैं फिर एग्जीक्यूट होती हैं, कुछ आपके पास जो होती हैं वो रन टाइम पे कंपाइल होती हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपकी रन टाइम पे कंपाइल होती है, बाकी जो होती है ना वो उनका फर्स्ट लेवल कंपाइलेशन होता है, सेकंड लेवल रन होता है, ठीक हो गया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नोड, ठीक है। और नोड के अंदर भी प्राइमरीली क्या चाहिए, आपको चाहिए V8 इंजन। और V8 इंजन ही क्या करता है एक्चुअली, ये वाला पार्ट करता है कि अंडरस्टैंड करवाता है कि जावास्क्रिप्ट का ये मतलब है, ठीक है। उसको मतलब लो लेवल में लेके जाता है और सारा मतलब जो भी उसका इंटरनल होता है वो सारा देखता है। सो यहाँ पे अब रुक जाए। अब रिएक्ट एप्लीकेशन क्या है, इनफैक्ट इट्स अ जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको रन करने के लिए क्या चाहिए, नोड चाहिए। यहाँ तक बात हमारी हो गई। अब जब भी आप एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हो, ठीक है,
तो आपको एक और फाइल भी चाहिए होती है, उस फाइल का क्या नाम होता है? ये जो इससे होते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं। सोचें। तो देखें, एक तो इसको इसको हम इसी तरह से करके इसको वाइंड अप करते हैं, बिकॉज वी हैव जस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, तो 5 मिनट्स के अंदर अंदर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ कि एक तो सिंपल तरीका है कि सिर्फ इतनी की जावास्क्रिप्ट लिखो कि वो क्या है, प्राइमरीली जस्ट फंक्शंस हैं, ठीक है, या जस्ट थोड़ी बहुत डॉम मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है, उनको हमने स्क्रिप्ट्स में इंक्लूड कर दिया, ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर दिया, बात खत्म हो गई। बट अगर हमने कुछ इससे ऊपर जाके लिखना है, इससे आगे की कोई चीज़ लिखनी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, डिफरेंट पैकेजेस चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जो डिफरेंट पैकेजेस हैं, उन सब की जो डेफिनेशन पड़ी होती है वो कहाँ पे पड़ी होती है? वो आपकी पैकेज जेसन फाइल में पड़ी होती है कि एक प्रोजेक्ट के कौन कौन से इसमें पैकेजेस इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें कहाँ से, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या इसका एंडिंग पॉइंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? पैकेज जेसन में होती है। तो आप कोई भी नोड की एप्लीकेशन बना सकते हैं बाय जस्ट डूइंग दिस। लेट मी जस्ट डू इट इन फ्रंट ऑफ यू कि मैंने जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं बैठा हूँ मेटल सॉल्व पे, मैं सीडी करके डेस्कटॉप पे वापस जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि npm, एक पहले mkdir से मैंने एक फोल्डर बना दिया, इस फोल्डर का नाम बना दिया नोड ऐप, ठीक है। ये कोई भी नोड या जावास्क्रिप्ट की ऐप है, इसमें मैं जाऊंगा, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया npm init। अब ये क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया एप्लीकेशन किसके लिए? टू इंस्टॉल ऑल ऑफ द पैकेजेस एंड ऑल दैट। ये मतलब एक हम एक पैकेज जेसन फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो पैकेज जेसन फाइल आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आपने कोई भी npm के पैकेजेस में कुछ इंक्लूड करना होता है, तो ये मेरे से क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, कह रहा है कि पैकेज का नाम हो क्या होगा, लाइक मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन का नाम होगा फॉर एग्जांपल एस एन ऐप, ठीक है। देन इसका वर्जन क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, टेस्टिंग द डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। एंट्री पॉइंट क्या होगा, इंडेक्स जेएस ही होगा। टेस्ट कमांड क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। गेट रिपोजिटरी है, कुछ नहीं है। कीवर्ड्स हैं, कुछ नहीं है। ऑथर कौन है, एक्सटर्नली है, ठीक है। लाइसेंस है मेरे पास कोई, नहीं अभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसने देखें आपको सारी एक फाइल बना दी है कि जो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी है कि नेम क्या है, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेन फाइल क्या होगी, सारा कुछ, ठीक है। इज इट ओके, यस इट इज ओके। नाउ इसका आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट देखिए वो क्या हुआ है कि उसने मुझे एक डायरेक्टरी बना के दी है, और उस डायरेक्टरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पैकेज जेसन फाइल पड़ी हुई है। सो नाउ यू गेट टू नो कि पैकेज जेसन फाइल क्या होती है। पैकेज जेसन फाइल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी एप्लीकेशन का नाम होता है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन की सारी डिस्क्रिप्शन होती है, आपकी मेन फाइल होती है, ठीक है, आपने टेस्ट के लिए क्या करना है, ठीक है, उसका ऑथर क्या होगा, उसका लाइसेंस क्या है, सारा कुछ ठीक हो गया। तो इसी तरह से रिएक्ट ऐप में भी आपके पास क्या है, आपकी एक पैकेज जेसन फाइल, ठीक है। अब आप इस पैकेज जेसन फाइल को ओपन करेंगे ना, तो इसमें आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी, थोड़ी सी ज्यादा आएंगी कि नेम क्या है, फर्स्ट ऐप जो हमने दिया था, ठीक है। वर्जन क्या है, ये वर्जन है। प्राइवेट है, यस प्राइवेट है। ये डिपेंडेंसीज हैं जो हम इंक्लूड करेंगे और लेटर ऑन भी इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने इंक्लूड करके दी है। कैसे होती है इंक्लूड, हम npm इंस्टॉल करेंगे, कोई भी ऑनलाइन लाइब्रेरी हम वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, npm में से। ये इन्होंने स्क्रिप्ट्स लिख के दिए हैं कि स्टार्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, बिल्ड करने के लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर ESLint की भी कॉन्फ़िगरेशन करके दी है इन्होंने हमें, फिर ब्राउजर लिंक की भी कॉन्फ़िगरेशन करके दी है, फिर डेवलपमेंट के लिए बना के गॉट इट, ठीक है। अच्छा जी, सो हमने पैकेजेशन की बात कर ली। इसी तरह से ये हमें एक पब्लिक का फोल्डर बना के देता है जिसमें आपकी एक मेन फाइल होती है और बाकी आपने फैब आइकन वगैरह डाले होते हैं, ठीक है। फिर आपकी एक रीडमी फाइल होती है, हर प्रोजेक्ट की एक रीडमी फाइल होती है जिसमें उस प्रोजेक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है। देन आपके पास एक सोर्स का फोल्डर ये बना के देता है जिसमें उसके पास कुछ बेरे मिनिमम से कंपोनेंट्स वो आपको बना के देता है। सो वी गेट टू नो कि npx create react टैब फर्स्ट टैब करने के बाद आपको क्या मिलता है। आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स, पैकेज जेसन, पैकेज लॉक, पब्लिक, रीडमी एंड सोर्स, ठीक है। फर्दर वी विल गो डीप इनसाइड के हम बाकी चीजें क्या कर रहे हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए इसको यहीं पे पॉज करते हैं, देन वी विल स्टार्ट फर्दर।